गौरी कवि के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जबकि उसे सिलाई करने के लिए नहीं आता था। जब तुम्हें पता है मुझे सिलाई मशीन सिलने के नहीं आते हैं तो तुम पैसा क्यों बर्बाद किए हो? मैं कौन सा पैसे में लाया हूँ किसी की छत पर पड़ी थी। फिर तो ठीक है, घर में सिलाई मशीन है, सही है, सबको पता है। और मैं जंगल सबसे अमीर पक्षी। फिर एक आनो चिड़िया की दो बेटियां स्कूल से आती हैं और मम्मा पर गुस्सा करते हैं। मम्मा, जब तक आप नए बैग नहीं ला दोगे मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी। मम्मा, मेरा बैग फट गया है। हाँ मम्मा, मेरा भी बैग फट गया है। निकल गई थी। टीचर से डांट भी खाना पड़ा। अरे अरे, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शांत रहो। सिलोगी, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल के सारे बच्चे हंसेंगे। अब तो हमें नया बैग ही चाहिए। बार मैं बैग को सिलाई मशीन से सिलवा देती हूँ। अगली बार फिर बाजार से ला दूंगी बैग को। चिड़िया वो दोनों बैग को ले जाकर तोते सिलाई मशीन के पास जाती हैं। अच्छा, मेरे बच्चे को बैग फट गया है, नए लाने में बहुत पैसे लगेंगे जो मुझे नहीं है, तो आप मेरा बैग सिल दोगे? हाँ हाँ, सिलना ही तो मेरा काम है, सिल दूंगा। के बाद 100 रुपए ये नहीं दूंगा। सिलवाने वाली हूँ आप, मैं नहीं सिलवाने वाली हूँ आपसे बैग। आप बहुत ज्यादा रुपए लेता हूँ। तुमको घर से उठा लाया हूँ। जाओ जाओ, नहीं सिलवानी है तो फिर रानो चिड़िया वहाँ से अपनी बैग लेकर जाने लगती हैं। घर जा रही थी कि नदी के किनारे कबूतर बैठा मिल जाता है। रानो, क्या खरीद के ला रही हो? अरे भाई, पुराने फटे बैग हैं। सीन नहीं है, मैं खुद सिल लेती। टेलर ने 100 रुपए मांगा है। कौवों के घर में सिलाई मशीन देखी है, वहाँ जाकर तुम सिल सकती हो। हम ही बच जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसे धन्यवाद देकर वहाँ से कालू कौवे के घर जाने लगती है। अपनी मशीन दे दो, थोड़ा मेरी गुड़िया का कपड़े सिलना है। नहीं नहीं, मैं अपना मशीन क्यों दूंगा तुम्हें? हम अपनी मशीन तुमको क्यों देंगे? जाओ जाओ, मेरे पास मशीन नहीं है। चिड़िया रुको, मैं मशीन देता हूँ। फिर कालू कौवे मशीन लाने के लिए जाते हैं। फिर मशीन लाकर चिड़िया को दे देते हैं और चिड़िया, जाओ अच्छे से सिल लेना, जरूरत है तो ले जाए और किराए के 100 रुपए दे देना। ठीक है गौरी, बात तो सही कही ने आपने। हम 100 रुपए दे देंगे। ठीक है, ये लो आप 100 रुपए और मशीन में ले जाता हूँ सिलने के लिए। फिर जानो चिड़िया उस मशीन को लेकर अपने घर आने लगती हैं। गौरी, आपने 100 रुपए कमा ली। हाँ, अब ये मेरी मशीन ले जाएगी। वाह कालू, अब जाओ मेरे लिए गरम गरम जिलेबी। फिर कालू कौवा जिलेबी लेने के लिए चली जाती हैं। फिर रानो चिड़िया यहाँ मशीन लेकर आ जाती है। अच्छे से अपनी दोनों बैग को अच्छे से सिल देती है। मम्मा, अपने ये भी सी दो, टाई को भी। फिर रानो चिड़िया टाई को भी सी देता है, सभी को। फिर रानो चिड़िया उस मशीन को कालू कौवे की माँ के पास जाने लगती हैं। उसकी को जाते जाते वो लूसी कबूतरी के पास बैठा उसकी माँ मिलती है। कल मेरे वहाँ पर जाना है, मुझे कुछ पहनने के लिए नहीं है। आपको सिलाई आता है, आप सीकर मुझे दे देना। मुझे एक फ्रॉक सिल देना। नहीं गुड़िया, मेरे पास फ्रॉक लिए पैसा नहीं है, आप नानो वाली पहन लेना। अरे रानो चिड़िया, मेरे पास एक फ्रॉक पड़ा है, उसका सिल देना, उसी से हो जाएगा। बच्ची का मन खुश है, मेरा कुछ बनेगा भी नहीं। धन्यवाद लूसी, आपने बहुत मेरी मदद की। धन्यवाद लूसी, मैं गौरी के घर से अभी। फिर लूसी के साथ कुकू जाने लगती हैं और इधर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास मशीन लेने आ जाता है और मशीन लेकर फिर कालू कौवे को पैसे बारे में बता देता है। फिर वो अपने घर आ जाती है और मशीन से उसका कपड़ा सिलने लगता है। यहाँ जब मशीन से निकलती है और मशीन रुक जाता है, ये तो खराब हो गया। मैं मशीन ठीक करवाने जल्दी से बाजार जाती हूँ, वरना गौरी से तो राम ही बचाए।
इतना कहते इतना बोलते ही कालू कौवा घर के बाहर आ जाता है। रानो, मैं 100 रुपए लेने आया हूँ। तो आने ही वाली थी, कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा कालू, छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा ही चालाक बन रही है, ज्यादा ही चालाक बनने लगी है। आने दो उसे, शाम को मैं सब बता दूंगी। फिर रानो चिड़िया मशीन को लेकर दरवाजे में ठीक करवाने लिए जाती है। उल्लू ने उसे मशीन को ठीक कर देता है। कर से एक बुलेट खराब हो गया था, वो मशीन अब ठीक हो गया है पूरी तरह से। दूसरे की मशीन नहीं लाऊंगी क्योंकि ये रिक्सी हो जाता है। फिर रानो चिड़िया मशीन ठीक करवा कर वो रानो कौवे के घर जाती है मशीन लेकर। छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं। हो गया है, अरे मैंने मशीन को ठीक कर दिया है, आप है ये अब ठीक हो गया है, अब इसको जरूरत नहीं है, अब ये चलेगा। अच्छा नहीं, मेरी मशीन को तुमने खराब कर दिया है, अब मुझे नया मशीन ला कर दो, ये वरना 5000 रुपए दो। नहीं, ये पुराना मशीन है, मैं 5000 रुपए नहीं दूँ। नहीं, ये खराब मशीन है और पुराना था, मैं इसका नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुबह तक मुझे 5000 रुपए चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वरना अंजाम बहुत खराब होगा। फिर रानो चिड़िया वो मशीन लेकर अपने घर के लिए लौट जाती हैं। फिर अपने घर आकर सोचने लगती हैं। चिड़िया एक कमजोर पक्षी थी, वो हार अपनी बेचकर कौवों की 5000 रुपए दे देती हैं। मशीन से ढेर सारे कपड़े सिलती हैं। एक बार खटखट करता है और उस मशीन से एक सोने के सिक्के निकलते हैं। ये सोने का सिक्का उस गोरी कवि का ही होगा, वो रख दिया होगा इसमें, उसे मैं दे दूंगा, उठा दूंगी। लेकिन मम्मा क्यों, गोरी आंटी तो बहुत खराब है, हराम की पैसा नहीं चाहिए, चाहिए वो कैसी भी हो, मैं लौटा दूंगा उसका पैसा। यही वाली थी और उसे मशीन आवाज देती है और वह फिर रुक जाता है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जो भी नेक दिल का कपड़ा सिलती है मैं उसका मेहनत देता हूँ। मैं उसे सोने का सिक्का देती हूँ, वो भी हर रोज एक एक सोने का सिक्का देने का मुझे मौका मिला है। ये सोने का सिक्का अब तुम्हारा है। चिड़िया बहुत खुश होती हैं और उस दिन के बाद रानो चिड़िया बहुत अमीर हो जाती हैं, अपने लिए नए से नए जेवर सामान लेते हैं। एक शाम कौवे उस मशीन को सोने देते हुए देख लेता है और चिड़िया से वो लड़ झगड़ कर वो मशीन लेकर भाग जाता है। फिर वो अपने घर ले आए हैं, अब सारे सिक्के हमको मिलेंगे। ये तभी का मशीन सोने के सिक्के देंगे। कालू, मैं क्या सिलूं, मुझे कुछ सीने के लिए नहीं आते हैं, ये लो मेरी कच्छा सिल दो। और कच्छे को सिलने लगता है। सिलते सिलते उसकी हाथ कट कर उस अत्थी में फंस जाता है मशीन में। फिर गोरी रोने लगता है। फिर उस मशीन से जादुई परी रानो निकल जाता है। पक्षी, मैं जा रहा हूँ, मैंने पक्षी के ही हाथों से चलता हूँ, तुम खराब पक्षी हो इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों में नहीं। फिर जादुई परी उसे कौड़ी की हाथ कट जाती है। फिर इधर रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।